क्या अम्बेडकर 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 करते रहते हो? सबने ये क्लिप देख ली है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश करा है मेरे बयान को। अरे भैया, संसद की लाइव चल रही थी, मामले को बचाने के लिए मोदी जी हमारे मैदान में उतरे पड़े हैं। अब वो तुरपाई करने की कोशिशों में लगे हैं, रफू करने की कोशिश में लगे, लेकिन ये मामला उनके तीर जो है, जिसे कहते थे ना रामबाण, चल गया तो चल गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता। खींच भरी मानसिकता, वो जो खींच है आज निकल के वो सामने आ रही है कि यार हमारे पास 400 पार हो जाती तो हम संविधान बदल देते। और आरएसएस ने 52 साल तक आरएसएस हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया था। उन्होंने कह दिया था तिरंगा झंडा जो है ना मनुष्यत होता है। 3 नफरत तो ये करते हैं, इनको तो मजबूरी में वोटों के चक्कर में करना पड़ता है। अम्बेडकर तो मजबूरी में ये करते हैं। अरे तो यार वोटों के लिए करते हैं कि महात्मा गांधी को ये जो नथुराम गोडसे के तो वहाँ मंदिर बना के पूजा करते हैं। तो इनका दोहरा चरित्र है ना, ये इनका दोहरा चरित्र है। पुलिस कांस्टेबल की शादी में घोड़ी में चढ़ा, कह रहा था ये दलित है, उसको ठाकुरों ने पत्थर मार के नीचे गिरा दिया। कल की बात है। ये संविधान कौन मान रहा संविधान? तो बात सुनो, उसको तुम घोड़ी क्यों नहीं चढ़ने देते? मूछ रख के नहीं सकता, तू नई कमीज पहन के ऐसे नहीं जा सकता, मूछ ऐसे नहीं रख सकता। संविधान के और अम्बेडकर की बातें इनके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माफी मांगनी चाहिए, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अम्बेडकर को तो ये शुरू से गाली देते आ रहे, अम्बेडकर के साथ ही कभी भी नहीं दे। अम्बेडकर क्यों ना करे? संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अमित शाह ने कल कहा कि अम्बेडकर एक फैशन बना लिया है, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो कुछ भला हो जाता है। बिल्कुल भला हो जाता। आप तो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हो, आपका भला क्यों नहीं हुआ अभी तक? आपका भला क्यों नहीं हुआ? आपके तमाम सबऑर्डिनेट, आपके तमाम मंत्री संतरी जो हैं, तमाम लोग आपका भगवान का नाम ही तो लेते हैं सुबह शाम भगवान। गृह मंत्री तो बने हुए हैं देश के। हाँ जी, आपका कितना भला कर दिया। और आप कह रहे हैं गृह मंत्री तो देश के बने हुए। दुर्भाग्य है साहब, हाँ। दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान, आज ही उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस की और इस बात पे कांग्रेस पे आरोप लगाया कि संविधान का अगर किसी ने कमजोर किया है, हनन किया है, तो वो कांग्रेस ने किया है। आपातकाल किसने लगाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, आपातकाल की वो बार बार बात उठाते हैं, बिल्कुल बार बार याद दिलाते हैं। पहली चीज, आपातकाल लगाने के बाद तमाम कांग्रेसी लीडर जो थे उन्होंने सबने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। इंदिरा जी ने भी माफ़ी मांग ली थी कि आपातकाल मैंने लगाया वो गलत था, मैं उसके लिए देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ। जिसकी वजह से आपको याद है कि 1980 में दोबारा चुन के वापस आई और पूर्ण बहुमत की सरकार से वापस आई। अब ठीक है जी, आपातकाल की बात आपने करी। आपातकाल के वक्त स्थितियाँ क्या थी, आपने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया? गृह मंत्री साहब ने ये तो कह दिया कि आपातकाल लगाया, लेकिन आपातकाल लगाने के पीछे मंशा क्या थी, कारण क्या थे? बात और वो कह रहे हैं कि मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा है। ठीक है, अब वो आज अपने कॉन्फ्रेंस में ये भी कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी, और अपने सपने में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मैं सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आपको पता है, 31 दिसंबर जब गुजर जाएगा तो उसके बाद एक एनसाइक्लोपीडिया आता है और गूगल एक डिक्शनरी आती है कि जिसमें साल के सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्दों को जोड़ा जाता है। तो उसमें इस शब्द को जोड़ा जाएगा अमित शाह जी के बयान को कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करा है। आज की डेट में किसी मीडिया चैनल की किसी की हिम्मत है कि गृह मंत्री साहब के, प्रधानमंत्री साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दे? है किसी भी चैनल की हिम्मत? सुबह से शाम तक आप देख लीजिए, ट्विटर उठा के देख लीजिए, फेसबुक उठा के देख लीजिए, तमाम सोशल मीडिया मंच उठा के देख लीजिए, किसी भी पत्रकार का गृह मंत्री जी के लिए या प्रधानमंत्री जी के लिए कभी भी कोई आलोचना का एक शब्द अगर आप मुझे दिखा दीजिए तो मैं मानूंगा इस बात को कि हाँ, मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करा है। मीडिया की तो आप उन्होंने हैसियत दिखा देते हैं 2 मिनट के अंदर। आपको याद है 1.5 साल पहले एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, भैया अमित शाह जी ये बताइए कि आपने वो हेमंत विश्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है या नहीं है? अरे भैया ऐसी बात नहीं करते, छोड़ो ये बातें नहीं करते। नहीं सर, अमित भैया बताइए ना। पत्रकार फिर से बोला, अमित भैया बताइए ना कि हेमंत जी शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? अरे छोड़ो ऐसी बात नहीं करते। फिर उसके बाद उसने, नहीं भैया बताइए ना, जनता जानना चाहती है। एकदम से आंखें उनकी टेढ़ी हो गई थी, बंद करो इस टॉपिक को। और उसके बाद वो इंटरव्यू वहीं खत्म हो गया था। याद है ना आपको? करण थापर को दिया हुआ एक इंटरव्यू मोदी जी का, याद है ना आपको? जब उन्होंने एक चुभता हुआ सवाल उनसे करा था, माइक निकाल के फेंक दिया था, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। उस मीडिया की आज इतनी हिम्मत हो सकती है कि मीडिया इनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करे? कहीं से लगता है ये बात हो जाएगी? उनका ये भी कहना है कि आरक्षण को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया वो है कांग्रेस। अच्छा, कैसे पहुंचाया, जरा ये भी तो बता देते। एक शब्द कह के आप तो निकल लिए, आप ये तो बता दीजिए कैसे पहुंचाया साहब? कि जो SC ST का जो अधिकार है वो उनको नहीं दिया, OBC का जो अधिकार है उसको नहीं दिया। अच्छा, और तो लगातार जो है इस देश में, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति की बात हो, हमने देश को राष्ट्रपति दिया है जो अभी मान लीजिए जनजाति समुदाय से आती हैं, ST से आती हैं, SC बनाया। तो लगातार इस बात का वो दावा करते हैं कि हम जो है संविधान में जितना अधिकार दिया गया है SC ST OBC, हम उस बात का ख्याल रखते हैं, कांग्रेस नहीं रखती है। ठीक है जी, उनको थोड़े से मेमोरी पे जोर डालना चाहिए। KR नारायण साहब किसके कार्यकाल में राष्ट्रपति बने थे? पहले दलित राष्ट्रपति थे। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनी, किसके कार्यकाल में बनी? बाबू जगजीवन राम जो है मंत्री बने, किसके राज में बने?
चौधरी चरण सिंह किसान के बेटे थे, किसके राज में बने, किसके समर्थन से बने थे, किसके समर्थन में बने? याद करें या नहीं करेंगे? वो इन चीज़ों को याद नहीं करेंगे। अगर आप इसी बात की बात करते हैं आदिवासी समुदाय की और इसकी बात करते हैं तो आप आदिवासी के समुदाय को देख तो लीजिए। सबसे पहला दलित राष्ट्रपति देने वाले कौन थे? कांग्रेस थी। के.आर. नारायण साहब दलित थे। ज्ञानी जैल सिंह सिखों में जो है लोअर कैटेगरी से आते हैं। ज्ञानी जैल सिंह की भी तो बनाया था या नहीं बनाया था? और अगर आप दूसरे धर्म की बात करें तो 3 मुसलमान जो है अपने उन्होंने देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए या नहीं दिए? हिदायतुल्ला राष्ट्रपति दिए या नहीं दिए? कांग्रेस ने दिए ना। कौन से वर्ग को उन्होंने छोड़ा? और सबसे बड़ा आप दलितों की बात करते हैं कि अपमान करने की बात, बाबा साहब अम्बेडकर साहब दलित थे, मानते हैं इस बात को? उन दलित को होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस में शामिल थे पहले। कांग्रेस छोड़ने के बाद भी 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार बनते ही सबसे पहले बाबा साहब को बुलाया गया था, कानून मंत्रालय आप संभालेंगे। दिया या नहीं दी इज्जत? और उसके बाद 1951-52 में आम चुनाव हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जो चुन के आए और उसके बावजूद भी वो कांग्रेस में शामिल नहीं थे तब तक भी। उसके बावजूद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी उनकी अपनी पार्टी, उसमें आने के बावजूद भी उन्हें फिर से कानून मंत्री बनाया या नहीं बनाया? 46 से लेकर 56 तक, जब तक उनकी मृत्यु पर्यंत वो कांग्रेस के बनाए गए, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून मंत्री थे या नहीं थे? इज्जत दी या नहीं दी? सबसे पहले इज्जत दे दी उन्होंने। तो आप बता दो किसको इज्जत दी आपने? आपके राज्य में तो दलितों में अभी आप ये देख लिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो दलितों के ऊपर पेशाब करा जाता है। अभी तक अमित शाह जो है माफी नहीं मांग रहे, सफाई जरूर दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, हमने कोई अपमान नहीं किया, हम जो है संविधान को माथे से लगाते हैं, वो तमाम तरह की बात कर रहे हैं और मीडिया पे भी कह रहे हैं। और कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने संविधान को नुकसान पहुंचाया। मीडिया पे एक्चुअली वो इसलिए गुस्सा है, मीडिया पे वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मीडिया बेचारा बहुत पंगु महसूस कर रहा है इस मुद्दे के लेकर। मीडिया किसी भी तरह से उनको डिफेंड ही नहीं कर पा रहा कि हम कहीं तो कहीं क्या, बोले तो बोले क्या। सबने देखा, तमाम लोगों ने देखा और आज हर एक के लगभग हर दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में वो क्लिप मौजूद है जो वो कितने गुस्से में कर रहे हैं, क्या अम्बेडकर 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 करते रहते हो। सबने ये क्लिप देख ली है, सबके पास ये क्लिप पहुंच गई। अब किस तरह से इसको मामले को भरा जाए, किस तरह से इस का पैचवर्क पूरा करा जाए, किस तरह से जो फट गई है इसको कैसे रफू करा जाए, तो मीडिया के ऊपर वो गुस्सा इसलिए है। तो मीडिया को वो बार बार इसलिए कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश करा है मेरे बयान को। अरे भैया, संसद की लाइव चल रही थी, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है कि टेंशन वाला मामला हो गया है और मोदी जी की और अमित शाह की फोटो साथ में लगी हुई है। क्या कहें? अब आप सुबह से देख लीजिए, इस मामले को बचाने के लिए मोदी जी हमारे मैदान में उतरे पड़े हैं। ट्विटर पे कभी भी उनका रोज आमतौर पे 1 या 2 ट्वीट होते हैं रोज। आज सुबह से उनकी ट्विटर की झड़ी लगी पड़ी है और तमाम पूरे के पूरे 5-5, 6-6, 10-10 लाइनों के ऐसे लिखे जा रहे हैं, पूरे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं ट्विटर पे, बचाने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए, दोनं कामों के लिए कि गृह मंत्री को मैं बचाऊं तो मैं बचूंगा, और वो अगर बताने के लिए कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा, उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने वो नहीं करा, डॉक्टर साहब को जो है भारत रत्न दिया, ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। अब वो तुरपाई करने की कोशिश में लगे हैं, रफू करने की कोशिश में लगे। लेकिन ये मामला उनके तीर जो है, जिसे कहते थे ना रामबाण, चल गया तो चल गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता। अब ये वापस आने वाला नहीं। कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते। हमने देखा है कि संविधान बदलने की बात उन्होंने कही, अब जाके उन्होंने अम्बेडकर जैसी बात कही। क्या कहना चाहेंगे, उनकी मानसिकता क्या रहती है? खींच भरी मानसिकता। आप ये देखिए, लोकसभा चुनावों से पहले उनका क्या नारा था? 400 पार करा दो, 400 पार, अब की बार 400 पार। और तमाम उनके जो लोकल लीडर थे, जो छोटे छोटे लीडर थे, तमाम MP जो थे, और दिया कुमारी वहाँ पे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, इन सबके बयान क्या थे? मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान क्या थे? हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे, यही सबके नारे थे। करीब 1 दर्जन लोगों ने जो है ये बयान दिया था, लेकिन इनकी खिलाफत ना तो मोदी जी ने करी, ना योगी जी ने करी, ना अमित शाह ने करी। बोल दिया, बात खत्म, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने बोल दिया संविधान पार करा देंगे, तो बोल दिया तो ठीक है जी, ओके। अब अल्टीमेटली हुआ गया, जनता ने जाके 240 पे टिका दिया, घुटनों पे सरकार आ गई इनकी। N1 N2 के भरोसे आज इनकी सरकार चल रही है। अब वो जो खींच है आज निकल के वो सामने आ रही है कि यार हमारे पास 400 पार हो जाती तो हम संविधान बदल देते। सेम चीज़ आप इसमें देखेंगे, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मुद्दा लेके आए हैं, कि आप भी जानते हैं, जो भी संविधान की समझ रखता है, जब तक लोकसभा में 367 वोट हासिल नहीं होंगे तब तक ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का पास नहीं होगा, और राज्यसभा में 165 वोट नहीं मिलेंगे तब तक 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ज्वाइंट सेशन करा ले, तो किसी भी तरह से करा लें, नहीं मिलेगा इन्हें 2/3 पूरा प्रॉपर 2/3 सरकार बनाने के लिए। हालांकि 2/3 जो थे 543 सीटों में 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। अब उस 272 में भी इनको 3 वोट कम मिले हैं, 269 वोट मिले इन्हें सेकंड बार वोटिंग कराने के बावजूद भी। 3 वोट तो वहां भी कम रह गए, तो ये जान गए ना कि हमारा तो कुछ होने वाला नहीं, जो इनके मन में मनसा पल रही जो पूरी नूरा कुश्ती चल रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या लगता है? मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए साहब, सीधी सी बात है कि बाकी सारे मुद्दे दब जाएं, संभल का मुद्दा दब जाए, मीरापुर उपचुनाव का मुद्दा दब जाए, और ये सारे के सारे तमाम जो पिछले मुद्दे थे वो दब जाएं, हर हालत में ये खत्म हो जाए, तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लगा 2 दिन से ले। और इससे पहले जो संविधान की आलोचना ये बात करते हैं कि संविधान ने, कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा, गला घोटा क्या से गला घोटा था? संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन किसने किए? कांग्रेस ने किए। बिल्कुल। पहला चुनाव जो है 1951 के पास हुआ, उसके पहले बाद जो है संशोधन उसके बाद ही कर दिया। पहला संशोधन कुछ ही दिनों बाद कर दिया, और कुल मिला के साथ 62
संविधान संशोधन हुए हैं, बिल्कुल। ये सारे कांग्रेस ने किए हैं। बिल्कुल क्या करें, हम कहेंगे आप मानते हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन की जो इन्होंने बात करी, परसों मोदी जी ने 2 दिन पहले भी ये बात बोली थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश लगाया कांग्रेस ने, ये संविधान में संशोधन के द्वारा लगाया गया। और दूसरा भूमि सुधार कानून, सबसे पहले ये 2 संशोधन हुए थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या उन्होंने कहा था, डिटेल दी मोदी जी ने, योगी जी ने, या किसी पत्रकार ने कोई डिटेल दी इस बारे में? नहीं दी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश तब लगाया गया था जब 1950 में हमारे संविधान लागू होने से पहले जो है बांग्लादेश से घुसपैठिए जो है पश्चिम बंगाल में घुस गए थे और नरसंहार मच गया था। और उस नरसंहार को प्रेस वालों ने ठीक ठहराया गया था कि अपने हक की लड़ाई लड़ने आए लोग, तो ये तो मारकाट मचेगी ही मचेगी। मद्रास प्रेसिडेंसी उस टाइम हुआ करती थी, उसमें लेफ्टिस्ट जिन्हें कहा जाता है, CPIM के और जो मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट जिनको कहा जाता है, उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जिसको प्रेस ने ठीक ठहराया गया था। और राज्यों ने मद्रास प्रेसिडेंसी की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तब उन्होंने जाके संविधान संशोधन करके राज्यों को निर्देश दिए थे, राज्य के मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी लिखी थी, आप कभी भी विदेश नीति पे कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं बोलोगे जो हमारे राष्ट्रों के लिए आगे चल के नुकसान पहुंचाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे ये अंकुश लगाया गया था कि आप इनको कत्लों को, ये नरसंहार जो है इसको महिमा मंडन नहीं करोगे। आप अगर यहाँ दिल्ली में कत्लेआम होता है और प्रेस उसे सही ठहराता तो आगे आप इसे गलत कहोगे, सही कहोगे। दूसरा संशोधन था भूमि सुधार कानून का। भूमि सुधार कानून में उन्होंने कहा था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए। जमींदार जो थे हजारों एकड़ जमीन लेके बैठे हुए थे, हजारों एकड़ जमीन लेके बैठे। और जमीन आपको पता है जमींदार कैसे लेते थे, तमाम आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी, जमींदारी देखा होगा ना, राग पकड़ के ले आओ बे अंगूठा लगवाओ, पकड़ के ले आओ बे अंगूठा लगवाओ। तेरा तो कर्जा ही नहीं खाता, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, पीढ़ियां की पीढ़ी। मदर इंडिया की भी आपने फिल्म देखी थी ना, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज दे देते थे, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान हो ब्याज जाते का हैं। दौर चलता था और जमींदार उनकी लास्ट एंड फाइनल अपनी जमीन जो है कब्जे में ले लेता था। तो उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने ये 2 संविधान में सबसे पहले संशोधन करे थे। और उसके बाद जो उन्होंने जो संशोधन करे, हाँ चलिए हम समझ गए कि उन्होंने जो संशोधन किए वो समाज के अनुकूल के उसमें की जरूरत के हिसाब से किया। जरूरत के हिसाब से अब ये बात लगातार क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से, एक बात और कह हाँ, के बात खत्म करूंगा। अब इसी बात को देखते हैं, अब आज जो हमारे भाई ने बीजेपी ने BNS लेके आए हैं, भारतीय न्याय संहिता लेके आए जी हैं। हाँ। किस लिए लेके आए कि आज की जरूरत है ना ऐसे कानून की कि जो निरर्थक कानून हो चुके हैं उन्हें निकाल के बाहर करा जाए। संशोधन के थ्रू इन्होंने करा ना, पूरी BNS और CRPC चेंज कर दी। अगर वो उन्होंने गलत संशोधन करे तो उनका गलत, आप संशोधन करो, आपका संशोधन सही कैसे? अगर गला उन्होंने घोटा देश काल परिस्थितियों के हिसाब से तो उनका भी सही था। अगर आपने उन्होंने गला घोटा तो आप भी गला घोट रहे हो, अगर उन्होंने सही करा तो आप भी सही कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो ये तो चलता रहेगा। अब आप चलिए 3 बारी मोदी जीता तो 3 बारी केजरीवाल भी इधर आ जाइए सर, क्या आइए, कहना आगे, चाहें? कल जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अंबेडकर 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 फैशन बना लिया है, इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो कुछ भला हो जाता है। बेटा ये है कि थोड़ा लोगों के वो टचिंग है आजकल खासकर, और वो शेड्यूल का शेड्यूल के लिए तो उनको लगा कि इस तरीके से नहीं बोलते तो थोड़ा भाई इज्जत से नाम ले लेते। हालांकि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में बोला होगा वो सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि फैशन बना लिया है। मैं यही कह रहा हूँ ना, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा, उन्होंने मैं सुना था, मैं स्टेटमेंट सुनी थी अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। वो बोला यार अंबेडकर अंबेडकर क्या होता है, कोई वो अच्छा जो शेड्यूल का शेड्यूल था भाइयों की मैं पढ़ा था, बोला अच्छा कह रहा अंबेडकर 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 5 बार बोलता करते हो, इतना भगवान का नाम लो। वो कहते हैं हमारे लिए तो अंबेडकर भगवान है, तुम्हारे तो अंबेडकर भगवान है। तो उनको ये लगा थोड़ा ठीक। आपको क्या लगता है उनका बयान सही था उस दौरान जो कल उन्होंने कहा, आपने वीडियो देखा है उनका? क्या आपको ये जो रवैया था जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अंबेडकर थोड़ा मतलब थोड़ा सा लय में बोल गए, उनकी भावना चाहे नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा भावना होगी। आपको लगता है कि भावना थी या नहीं थी? क्योंकि आपने वो वीडियो देखा है और जिस देखो प्रकार से बाबूजी, वो भगवान का नाम लेते, एक बात और, इनकी एक जो बात और, पेरेंट संस्था थी ना हिंदू महासभा है, और RSS ने 52 साल तक RSS हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया था। उन्होंने कह दिया था तिरंगा झंडा जो है ना मनुष्यत होता है 3, और ये संविधान है ना इसको करना नहीं चाहिए। और बाबा अम्बेडकर को उनको इतनी गाली दी थी, नफरत तो ये करते, इनको तो मजबूरी में वोटों के चक्कर में करना पड़ता है। अम्बेडकर मजबूरी में ये करते हैं। अरे तो यार वोटों के लिए करते हैं कि महात्मा गांधी को ये जो नथुराम गोडसे के तो वहाँ वो मंदिर बना के पूजा करते हैं और बाहर जाके गांधी के माथा टेकते हैं, काहे को टेकते हैं? मतलब ये जो दोहरा रवैया करते हैं तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि पहले तो राजघाट पे जाके पुष्पांजलि करते हैं और उधर नाथुराम की पूजा करते हैं, नाथुराम की बुराई नहीं करते? तो इनका दोहरा चरित्र है ना, ये इनका दोहरा चरित्र है। ये कहते हैं इसके कि ऐसे, और खुद ही कह रहे आपने जवाब का सवाल ही, दोनों चीज़ें कवर होगी सवाल जवाब कि एक तरफ वो करते हैं, मतलब सब वोटों की राजनीति करते हैं। अगर ये कह रहे हैं इसका क्लिप नहीं था, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपको क्लिप का नहीं था, ये कई होंगे इसमें बीजेपी के सपोर्टर होंगे जो कहेंगे हम जनरल पब्लिक हैं, वो कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं जी आलू से सोना निकला तो राहुल गांधी को पप्पू का तो सवाल, ये मोदी ने कहा था
राहुल ने उसको कोट करा था, इन्होंने उसको कट करके एडिटिंग करके राहुल के नाम सौंप दिया था। तो इन्होंने भी, अगर आप कहते हो यार ऐसा एक्टिंग करा तो इसने करा था। राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा था, कह रहे ये आरक्षण होना कि चाहिए कि नहीं, उसने कहा था जब तक शेड्यूल का जो हमारे भाई हैं दलित भाई, जब तक हमारे लेवल पे नहीं जब लेवल पे आ जाए तो करो। मतलब एक शेड्यूल का भाई जो जिसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, अगर वो हमारे लेवल पे आ जाए, उसने ये कहा था भाई बराबर हो जाए, तो जब तक मिलना चाहिए। तो अम्बेडकर साहब भी यही कहते थे जब तक वो नहीं आते। कल आपको पता, आज आप तो अखबार पढ़ते हो, बात सुनो, पुलिस हेड कांस्टेबल, पुरानी बातें भी हुई हैं, पुलिस कांस्टेबल की शादी में घोड़ी में चढ़ा, कह रहा ये दलित है, उसको ठाकुरों ने पत्थर मार के नीचे गिरा दिया। कल की बात है हाँ, ये संविधान कौन मान रहा संविधान? बताओ यार, वो उस घर में पैदा हुआ, हम पंजाबी या जो भी जनरल कास्ट है या ब्राह्मण है या जाट है बनिया, कोई हर कोई अपने अपने उसमें पैदा हुआ है। तो बात सुनो, उसको तुम घोड़ी क्यों नहीं चढ़ने देते? मूछ रख के नहीं सकता, तू नई कमीज पहन के ऐसे नहीं जा सकता, मूछ ऐसे नहीं रख सकता। क्या लगता है इस तरह की जब स्थिति, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब देश में जातिवाद नहीं है, आपको आपकी अपनी उम्र है, आपने इतना सब कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं, क्या लगता है देश में जातिवाद है कि नहीं अभी? बहुत जी, जातिवाद तो हजारों साल से हमारा हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म वैदिक धर्म कह दो, हजारों साल पुराना है। मुसलमान 1500 साल पहले है। मैं मुसलमान क्यों कह रहा हूँ उसमें अभी आता हूँ। तो ये जाति धर्म किसने बनाया? हम हिंदुओं ने बनाया ना। आपको कई जो ऐसे हैं जो मतलब नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है जो पहले दलित औरतें थी, सतन ब्रेस्ट को कहते हैं, नहीं पता होना चाहिए इनको, उन औरतों को छाती से ऊपर जो कपड़े रखने का अधिकार, ब्राह्मण थे और ऊंची जाति, साउथ इंडिया में हम नहीं मानते ऊंची जाति है, हम तो कहते सर बराबर। ये स्वीपर है, इसके हाथ से धुला के पकौड़े नहीं, सुन लो, इनको पता होना चाहिए। वो औरतें छाती नहीं ढक सकती थी उनके आगे की, ब्राह्मण और दलित औरतें हैं, अगर वो ढकती थी तो उनको जैसे वो टैक्स देना पड़ता था, उसका नाम था स्तन कहते हैं ना, स्तन टैक्स। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ऐसा था, पता होना चाहिए इनको। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और स्वीपर को गले में झाड़ू लगाना पड़ता था, पीछे झाड़ू टंगा होता था, आगे घंटी, ताकि घंटी बजे तो कोई उसकी परछाई ना पड़ जाए। और यही जो गुरु द्रोणाचार्य ने क्यों उसका अंगूठा काटा था, क्योंकि मैं दलित को शिक्षा नहीं देता, आदिवासियों को शिक्षा नहीं देता, वो अर्जुन से ज़्यादा उसका अंगूठा काट दिया ताकि वो धनुष ना चला सके। तो मैं ये आपके सवाल का पूरा जवाब तो यही है कि जातिवाद तो चलता ही आ रहा है। और कल पुलिस कांस्टेबल को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। एक दिन पहले एक आर्मी का था, वो पुलिस वाला था, जो पूरी वो फोर्स लेके, 4 थानों की फोर्स लेके वो घोड़ी पे चढ़ा, चाहे वो आर्मी का था या दैट इज नॉट द इशू। मैं तो कह रहा हूँ चाहे वो जूते गठने वाला हो, वो अलग बात है, लेकिन एक आर्मी वाला पुलिस यूनिफॉर्म की अभी पुलिस वाला जब सब कानून का रक्षक, कानून का मतलब जिस एक वर्दी वाला बंदा घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता अपनी शादी में, तो बताओ हमारे यहाँ जातिवाद अपने आप या बेटे। सोचिए कि कितनी बड़ी बात कही साहब ने कि जो मतलब जो कानून के रक्षक हैं, जो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, उनको घोड़ी रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली का ही पैदाइशी हूँ, सरकारी नौकर, रिटायर्ड हूँ। तो ये आप जब इस तरह की स्थिति देखते हैं तो कैसा, लोग कहते हैं कि अब देश में जातिवाद नहीं है। बाबू जी कल की बता रहा हूँ आपको घटना, आप आज की अखबार में बाईचा साहब नहीं पढ़ पाए होंगे, रात नहीं है, हमें पता है। हाँ, तो फिर जातिवाद नहीं है, फिर उसको क्यों मारा शेड्यूल कास्ट को यार घोड़ी चढ़ने से। अब अपने मुद्दे पे लौटते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, क्या लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कह दे कि मेरी ये भावना नहीं थी, मेरे मुंह से ऐसे गलती से निकल गया, आपको दुख पहुंचा, मैं माफी मांगता हूं। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि संविधान पढ़ते रहो तो बाबूजी चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते। देखिए, अम्बेडकर का तो शुरू से अपमान करते आ रहे हैं आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी के लोग। जब संविधान पास हुआ था, अम्बेडकर को जो है गुरु गोलवलकर, अपने आप आरएसएस के मुखपत्र पढ़ लेना, उसमें लिखा था कि इन्होंने मनुस्मृति का ध्यान नहीं रखा, ये तो अच्छा संविधान नहीं है। अच्छा, आप देख ले, सावरकर ने कहा था इसमें किसी तरह की भारतीयता नहीं है संविधान के बारे में। अच्छा, आपके जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा था इट इज़ अ फॉरेन डॉक्यूमेंट रिटन इन फॉरेन लैंग्वेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज। तो संविधान के तो शुरू से विरोध करते हैं। उसके बाद हिंदू कोड बिल जब अम्बेडकर लेकर आ रहे थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संसद
संसद के अंदर खड़े होकर अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे और संसद के बाहर आरएसएस और करपात्री महाराज और हिंदू महासभा बाहर विरोध कर रही थी। तो अम्बेडकर के कब से ये साथ थे? सावरकर ने अपने कलेक्टेड वर्क्स में पढ़ लेना, मैं अपने कहीं और से रेफरेंस नहीं ले रहा, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सावरकर जिसमें सावरकर समग्र के नाम से छपा हुआ है। सावरकर ने ये लिखा है कि भाई अम्बेडकर की जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था ना, हिंदू धर्म छोड़ के, तो उन्होंने उसमें लिखा था कि आज जो है अम्बेडकर की भांगड़ प्रतिज्ञा भंग हो गई, ये एक नीच और निर्लज व्यक्ति है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है सावरकर ने अम्बेडकर के लिए करा था और अम्बेडकर का तो शुरू से विरोध करता है। पर और ये अम्बेडकर का नाम इतना लेते हैं, अम्बेडकर ने तो हिंदू राष्ट्र की सोच को एक पागलपन बताया था कि हिंदू राष्ट्र जो है दलितों के लिए सबसे खराब होगा। तो कब से ये अम्बेडकर का नाम लेने लगे? और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने अम्बेडकर को अपने कैबिनेट में जगह देकर कानून मंत्री बनाया था। वो तो कांग्रेस से नहीं थे पर फिर भी बनाया था उनको मंत्री। और उसके बाद अगर आप देखो तो उन्हीं की नेहरू के साथ पार्टनरशिप थी, राजनीतिक पार्टनरशिप के चलते हुए हिंदू कोड बिल्स आए थे। हिंदू कोड बिल्स के अंदर जो है हिंदू महिलाओं को अधिकार मिले। अभी ये बहुत झुनझुना बताते हैं कि हमने जो है ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया मुस्लिम महिलाओं के लिए, ये वो। कभी हिंदू महिलाओं की भी बात कर लो। हिंदू महिलाओं को अधिकार देने में जो कांग्रेस और नेहरू और अम्बेडकर ने मिलकर जो काम करा था, हिंदू कोड बिल्स, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो लेकर आया था। आप देखो हिंदू मैरिज एक्ट में है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू महिला को भी जो है तलाक का अधिकार दिया है, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है पिता की जो संपत्ति है वो बेटी और बेटे में अगर विल नहीं छोड़ता है पिता, तो उसमें दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये अधिकार भी हिंदू कोड बिल्स में कांग्रेस और अम्बेडकर लेकर आए थे। तो कांग्रेस तो हमेशा अम्बेडकर के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ी है। तो ये हम कहना चाहते हैं, अमित शाह का बयान बिल्कुल निंदनीय है। अम्बेडकर को जो है, आप किसी भी दलित के हरिजन के घर पे चले जाओ, अम्बेडकर के साथ महात्मा बुद्ध की फोटो वो लगाते हैं और भगवान से भी बढ़कर वो जो है अम्बेडकर को मानते हैं। तो इस तरीके से अम्बेडकर का अपमान करोगे तो लेकिन कांग्रेस पे आरोप लगाया जाता है कि इन लोगों ने जो है आपातकाल लगाया था। मैं कह रहा हूँ आपातकाल बिल्कुल गलत था। आपातकाल लगाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद ये अपनी गलती स्वीकारी थी कि मेरे से गलती हुई है, और उसके बाद 1980 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। पर आपातकाल को बाला साहब देवरस जो तत्कालीन सरसंघचालक थे, उन्होंने पत्र लिखकर इमरजेंसी का समर्थन करा था। वो कहोगे तो मैं पत्र आपको दिखा सकता हूँ, वरना गूगल पे सर्च कर लो, आराम से आपको पत्र मिल जाएगा कि बाला साहब देवरस ने इमरजेंसी का समर्थन करा था। तो ये कहाँ से संविधान के और अम्बेडकर की बातें इनके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब अमित शाह कह रहे हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर बयान दिखा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कोई तोड़ मरोड़, आप सर देखो ना, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए, अम्बेडकर को तो ये शुरू से गाली देते आ रहे, अम्बेडकर के साथ ही कभी भी नहीं थे। और ये इन्होंने जो बयान दिया कि अम्बेडकर अरे अम्बेडकर क्यों ना करें? अम्बेडकर ने खुद नहीं कहा कि वो भगवान का अवतार है। वो तो मोदी जी ने कहा था कि वो अवतरित पुरुष है, बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी ने कहा था ना। और अम्बेडकर का सम्मान इतना है। अब अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करूँ। सर आप इनके जितने भी बड़े बड़े जो वो है, सावरकर को पढ़ लो, दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ लो, गोलवलकर को पढ़ लो, गालियां देते थे अम्बेडकर को। रामलीला मैदान में खड़े होकर गालियां देते थे कि अम्बेडकर जो है ये हिंदू कोड बिल्स ला रहा है, ये कभी हिंदुओं को स्वीकार नहीं होगा। हिंदू महासभा के करपात्री महाराज जो अम्बेडकर के बारे में क्या क्या नहीं उन्होंने रामलीला मैदान में खड़े होकर कहा। तो इनके तो जो बाप दादा जो राजनीतिक पुरखे हैं वो तो अम्बेडकर के खिलाफ थे। और अम्बेडकर जो आज अमित शाह के मुंह से जो निकला है, जो उन्होंने बोला है, उससे उनकी मानसिकता दर्शाता है वो कितने अम्बेडकर विरोधी हैं, कितने वो मनुवादी, संविधान विरोधी और मनुवादी संस्कृति के हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।